तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। मुश्ताक एक जंगली आदमी है। अगर उसे पता चल गया ना कि तुम यहाँ पे आई हो तो तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर देगा। और जहाँ तक मेरी बात रही, ना मैं अकेली हूँ, ना परेशान हूँ और ना ही मुझे कोई दुख है, बल्कि मैं सलाहुद्दीन के साथ बहुत खुश हूँ। तू चली जा भले, अपने घर चली जा। वैसे भी यहाँ तेरा क्या है, वो तू भी नहीं रहा। और क्या मेरा रिश्ता सिर्फ शाहनवाज से था? क्या आप लोगों ने आज तक मुझे अपने पास सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि मेरा ताल्लुक शाहनवाज से था? जाना। हाँ भाई मुन्ना, क्या कर रहे हो? अच्छा खैर छोड़ो, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि कोई सामान वामान बांधने की जरूरत नहीं है। जहाँ तुम जा रहे हो ना वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है डैड। एयरपोर्ट पे मेरा बंदा पहुंच जाएगा तुम्हें लेने के लिए, बाकी सारी बात समझा देगा। ठीक है, शाबाश। जी ओके ओके, आई टॉक टू यू लेटर। ओके। हेलो, कैसी हो मायरा? मैं ठीक, तुम बताओ सुबह सुबह कैसे कॉल कर ली? वो मैं भाई को कॉल कर रही थी, फोन नहीं उठा रहे मेरा। कितने बजे की फ्लाइट है उनकी? फ्लाइट? हाँ उनकी फ्लाइट है ना। कहीं एयरपोर्ट के लिए निकल तो नहीं गए? तुम मुनीर की बात कर रही हो ना? यहीं की बात कर रही हूँ। क्यों, तुम्हें नहीं पता? ना ना जी डैड। अरे चलो, देर हो रही। अरे डैड एक मिनट, हाँ। पहले मुझको ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं कहता हूँ बहुत अच्छे लग रहे हो। देर हो रही है, पहुंचना है। जेंटलमैन ठीक है? लग रहा हूँ ना? अरे कमाल लग रहे हो। एक मिनट डैड। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं मुन्ना को मैं वो ऑफिस ले जा रहा था। मैंने कहा वहाँ 2-4 घंटे बैठ जाएगा तो कुछ काम सीखेगा। ये क्या है? ये सब क्या है? कहाँ लेकर जा रहे हैं इसे? वो डैड मुझे बाहर भेज रहे हैं। आपको इसलिए नहीं बताया कि वहाँ जाकर फोन करूंगा ना तो आप हैरान होगी और खुश हो जाओगी कि मुन्ना बाहर के मुल्क चला गया। अच्छा, बाहर जा रहे हो ऐसे खाली हाथ? कपड़े, कोई सामान, कहाँ है सब कुछ? वो साहब ने कहा तुम मेरे साथ एयरपोर्ट पर चलो, तुम्हारे जूते और बाकी का सारा सामान, कपड़े वगैरह वहीं पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है फिर, चलो गाड़ी में, मैं भी साथ चलती हूँ। तुम क्या करोगी जाके? मैं इसे ड्रॉप करके मैं ऑफिस चला जाऊंगा। हाँ तो कोई बात नहीं, सी ऑफ करने जा रही हूँ उसे, और एयरपोर्ट से वापसी का रास्ता पता है मुझे, मैं घर आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। ये सब क्या ड्रामा हो रहा है? कौन कहाँ जा रहा है? डैड मुनीर को बाहर भेज रहे हैं बिजनेस के लिए, रोक लिया मैंने। मेम साहब कह रही है कि ये भी मेरे साथ बाहर जाएंगी। डैड मुझे बाहर भेज रही है ना तो हम हफ्ता 3-4 दिन में निकल जाएंगे। क्यों डैड? हाँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? डैड ये सूटकेस मुझे दे दे। क्यों? इसमें तुम्हारा क्या काम? हाँ तो इसमें आपका भी कोई काम नहीं है? नहीं, इसमें मेरे कुछ जरूरी कागजात और कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं। अच्छा, मैं यही तो देखना चाहती हूँ कि क्या सामान है इसमें, कौन से ऐसे कपड़े। अरे भाई मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं इसमें, मैं निकाल लूं तो फिर दे दूंगा। तो यहाँ रख कर निकाल ले।
What do you mean by that, Myra? तुम हद से बढ़ रही हो। क्या हो गया शहरियार? Why you so hyper? अपना सामान निकालो और बाकी मुन्ना को दे दो। हाँ निकालो डैड। अब वो तो लॉक है, इसका कोड बताए मुझे। वो हाँ कोड मुझे याद नहीं, वो मैं लिखा, मैं लाता हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? आराम से नाश्ता तो कर लें। नहीं नहीं, बस चलते हैं, बहुत देर हो जाएगी। भी है टाइम हमारे पास, आराम से तसल्ली से नाश्ता कर लें, फिर चलते हैं। मैंने तो सिर्फ स्कूल में जॉब की है, ऑफिस का मुझे कुछ नहीं पता। और अगर वहाँ पे किसी ने मुझसे इंग्लिश में बात की तो? कोई नहीं करेगा आपसे इंग्लिश में बात। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ आप वहाँ के माहौल में एडजस्ट कर जाएंगी। अगर आप इतना परेशान क्यों हो रही हो, मैं हूं ना वहाँ आपके साथ। अपने अंदर के डर खौफ को निकाल दो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप भाई के सामने डट गई थी ना, वैसे ही डट जाना, कुछ भी नहीं होगा। ओके? नाश्ता कर लो, लंच बहुत देर से लगता है ऑफिस में। ना चलो मेरे साथ। कहाँ जा रहे हैं? मुझसे अभी सवाल मत पूछो, बस चलो। एक मिनट मेम साहब, वो फोन बज रहा है मेरा, देख लूं। बजाइए। सलाम बजाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपको मायरा ने कुछ बताया? पैगाम? कैसा पैगाम? वो आपको कॉल किया था तो आपने फोन रिसीव नहीं किया, फिर मायरा को फोन किया था, अम्मा बहुत परेशान हो गई। हाँ हाँ बताया था मेम साहब ने मुझे, लेकिन अब भी नहीं जा रहा मैं। क्यों? वो कुछ प्रोग्राम बदल गया है, मेम साहब भी साथ जाएंगे, शायद हम अगले हफ्ते जाएंगे। अच्छा तो आप लोग यहाँ आ जाए ना, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। मायरा यहाँ आ जाएगी तो दिल बहल जाएगा। बाजाई आपसे मिलने का बोल रही है। हाँ उसको कहो कि हम रात को आएंगे खाने के लिए। हाँ सुन बाजाई, हम रात को आएंगे, खाना भी वहीं खाएंगे, और अम्मा और बाबा को बता देना कि उनका मुन्ना अभी इतना बेशर्म नहीं हुआ कि उनसे बात किए बगैर कहीं चले जाए। ठीक है? अल्लाह हाफिज़। ना मेरे मैसेजेस का कोई रिप्लाई किया है, ना फोन उठा रही है। या अल्लाह मैं क्या करूं? किस तरह मां नूर की जिंदगी बर्बाद होने से बचाऊं? तू ही कोई राह दिखा दे। एक लड़की की जिंदगी तो बर्बाद कर चुका हूं, दूसरी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लूं तो शायद मेरे गुनाहों का कफारा अदा हो जाए। अब तो मुझे बहुत आसानी हो गई है। 2-4 मिनट खुशबख्त के बैठूंगी और 4-5 घंटे तुम्हारे साथ गुजारा करूंगी। अरे कैसी बातें कर रहे हो आसिम, मैं इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रह सकती।
वो अच्छा, मेरी बात सुनो, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ सोचती हूँ। बस तुम मुझसे अच्छी अच्छी बातें किया करो। अल्लाह हाफिज। किससे बात करी थी इतना मुस्कुरा के? खुश वक्त की कॉल थी। अच्छा, क्या कह रही थी? कहना क्या था, कह रही थी कि कल पूरा दिन मेरे साथ मेरे घर पे रहो और रात को खामोशी से तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। लेकिन मैंने तो बोल दिया ना बाबा ना, मैं इतनी देर तक घर से बाहर कैसे रह सकती हूँ, मुश्ताक नाराज होंगे। मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप जाओ वहां पे। हैं? हाँ, सुम्बुल, आप जितना वक्त गुजारेंगी उसके साथ उतनी ही आसानी से आप खुशबक को अपनी मुट्ठी में ले पाएंगी। अगर मैं उसको अपनी मुट्ठी में ले भी लूं तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। मुश्ताक, आपकी बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। क्योंकि आप मासूम हैं, नादान हैं आप। जो कह रहा हूं वो करती जाए। चालाकी आप नहीं जानती, इसलिए जो कह रहा हूं वो करती जाए। जी, जैसा आपका हुक्म। अच्छा सुनो जी। ये जो आपसे इतनी देर देर तक बात करती है खुशबख्त, इस बारे में सलाहुद्दीन भी जानता है? नहीं नहीं, सलाहुद्दीन को पता नहीं होगा। बता दिया होगा, जरूर बता दिया होगा। खुशबख्त ने सलाहुद्दीन को बता दिया होगा। सुम्बुल, आपने एक काम और करना है। सलाहुद्दीन के दिल में ये बात डालनी है कि उसकी सबसे ज्यादा हमदर्द आप हो। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही कर लूंगी। उसके सामने नकाब में जाना। कैसी बातें करते हैं मुश्ताक, मुझे तो खुद बगैर नकाब के किसी गैर मर्द के सामने बैठने में बहुत हया आती है। जानता हूं। अब मैं खुशबख्त की तरह थोड़ी हूँ जो मुंह खोले खोले फिरती है। आप तो मुझे जानते हैं ना, मैं तो हमेशा पर्दा करती हूँ और सलाहुद्दीन के सामने भी नकाब करके बैठूंगी। ठीक है, ठीक है। आपके लिए कुछ खाने को ले आऊं? हाँ, मैं लाउंज में बैठा हूँ, वहां पे ले आइएगा। अब आसिम का नंबर अम्मी के नहीं खुशबख्त के नाम से होगा। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे शौहर हैं। इन्हें कोई बेवकूफ बनाकर बैंकॉक भेजने की कोशिश करे और मुझे शक है कि इस सूटकेस में कोई ड्रग्स है। आपने चेक किया इसको? नहीं, मुझे सीधा आपके पास ही लेकर आई हूँ, बिल्कुल चेक नहीं किया। माजिद, जरा चेक करो इसको। सर, ये लॉक है। कोड है इसका तुम्हारे पास? नहीं, कोड नहीं पता मुझे। ऐसा करो, इसको तोड़ दो। ठीक है सर, मैं टूल लाता हूं। साहब, ये तो साहब ने दिया था, किसी और ने थोड़ी दिया था। क्या कर रही हैं? तुम चुप रहो। कहाँ गए हैं दोनों? I don't know. वो दोनों मुझसे पूछ के बाहर नहीं जाते। और वैसे भी ये तुम इतने अपसेट क्यों? उस ब्रीफकेस में क्या था? तुम्हें इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके? क्यों? कहीं तुम मुन्ना को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? हाँ, फंसाना चाह रहा था किसी तरह वो मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जाए। इतने गिर जाओगे? Shame on you. Shut up. You shut up. बस तो अब तुम भी चुके हो। मायरा तुम्हारी बेटी तुम्हें अच्छी तरह देखेगी। वो तुम्हारी भी तो बेटी थी। उस वक्त कहाँ थी तुम
जब उसको तुम्हारी तरबियत की जरूरत थी। उस वक्त तो तुम्हें पूरी दुनिया घूमने का शौक था, किटी पार्टीज अटेंड करनी थी। कभी उससे पूछा कहां जा रही है, किससे मिल रही है? मुझे ना अपनी बेटी पे पूरा यकीन है। अब तुम खैर मनाओ कि अगर वो सूटकेस खुल गया तो क्या होगा? बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। बहुत तेज समझता है अपने आप को। नमक हिसाब ने क्यों रखा मेरे सूटकेस में? ज्यादा बोला बनने की जरूरत नहीं है, सही से बताओ किसने दिया तुम्हारे को ये? इंस्पेक्टर साहब, इसे एक्चुअली कुछ भी नहीं पता। शौहर है ये मेरा, इसे कोई बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, और अगर ऐसा ना होता तो मैं इसे आपके पास क्यों लेकर आती? सच सच बता, कौन था वो शख्स जिसने तुम्हारे को नशे का पैकेट दिए? अच्छा, ज्यादा बोला बनने की जरूरत नहीं है, सच सच बताओ किसने तुम्हारे को दिया नशे का पैकेट? मेरे डैड। क्या हुआ? परेशान सी क्यों लग रही हो आप? कल मुझे अपने साथ ऑफिस मत लेके जाना, मैं सब कुछ खराब कर दूंगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आज। बेइज्जती करवा दूंगी ऐसे में आपकी। मैं नहीं कर सकती। आप कर सकती हो और इंशाल्लाह आप करोगी। सलाहुद्दीन, मैं ऑफिस में बार बार आपके पास आके नहीं समझा पाऊंगा आपको, लेकिन घर पे मैं आपको सब कुछ समझा दिया करूंगा, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आपको सब कुछ समझ आने लगेगा और सब कुछ इजी हो जाएगा। खामखा मुझे उम्मीद दे रहे हो। उम्मीद रखता हूँ, इसीलिए तो उम्मीद दिला रहा हूँ। भरोसा नहीं है क्या आपको मेरे पे? तो बस इसी भरोसे पर चलते जाए और जो कह रहा हूँ वो करती जाए। ठीक है। अब भूख लग रही है आपको? बहुत जरूरी है। अच्छा, आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं, आप भी मेरे साथ ही ऑफिस से आई हो, आपको भी भूख लगी होगी। खाने का अरेंजमेंट हम लोग साथ में करेंगे। अभी आप जाओ, फ्रेश हो जाओ, चेंज कर लो, फिर करते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, मुझे खुद कहाँ जा रहे हो तुम? I don't know। ना, और मायरा को तो वेट करो। कहाँ भाग रही है? हेलो। हेलो, मायरा बेटा कहाँ हो तुम? पुलिस स्टेशन। डैड के खिलाफ FIR कटवा रही हूँ। व्हाट? इसका कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हारे डैड घर से भाग चुके हैं।
जाना। मैंने आपको कहा ना कि उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, और वैसे भी कभी भी मैंने उनके किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं की। आपके डैड ने राहील को एक डायमंड का सेट दिलवाया आपकी मुंह दिखाई के लिए। अब उसकी प्लानिंग है कि घर पे डाका पड़े और वो सेट चोरी होने का ड्रामा करे। उसकी नीयत खराब हो चुकी है। किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान, जाना